1977 में हार्वर्ड सोशल साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया। वो एक फोटोकॉपी मशीन के पास गई और लाइन में खड़े लोगों से बोली कि मुझे सिर्फ 5 पेजेस फोटोकॉपी करने, इसलिए पहले आप मुझे मशीन यूज करने दीजिए। सिर्फ 60% लोगों ने उनकी बात मानी, लेकिन जब उन्होंने उसी बात को बिकॉज यानी कि क्योंकि वर्ड के साथ यूज करके कहा, उन्होंने कहा कि आप लोग पहले मुझे मशीन यूज करने दीजिए क्योंकि मुझे सिर्फ 5 पेजेस की ही फोटोकॉपी करनी, तो लगभग 93% लोगों ने उन्हें फोटोकॉपी मशीन इस्तेमाल करने दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर का प्रिंसिपल है कि हम जब भी किसी से फेवर मांगते हैं तो बिकॉज लगाकर रीजन बताने पर हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रूल नंबर 1 है, अगर आपको ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनना है तो बिकॉज वर्ड का यूज ज्यादा से ज्यादा करो। इंसान की पर्सनल ग्रोथ सबसे ज्यादा तभी होती है जब वो सही इंसान को अपना लाइफ पार्टनर चूज करता है। स्टडीज के मुताबिक मैरिड लोग ज्यादा लंबी लाइफ जीते हैं और ज्यादा हैप्पी भी रहते हैं। फाइनेंशियली भी वो लोग स्ट्रांग होते हैं। लिंडा वाइट ने अपने बुक व्हाई मैरिड पीपल आर हैप्पियर में ये लिखा है कि मैरिड लोग इसलिए फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते क्योंकि वो अमीर बनने के बाद शादी करते हैं, बल्कि वो लोग इसलिए फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका पार्टनर उन्हें अच्छे से सपोर्ट करता है, उनका पार्टनर बहुत सपोर्टिंग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो आपको हर तरह की सिचुएशन में सपोर्ट करता है तो आप बेटर इंसान बन जाते हो। सही पार्टनर आपको चैलेंज करता है, आपको सही डायरेक्शन बताता है। अब आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया के ज्यादातर मिलियनेयर्स जल्दी शादी कर चुके होते हैं। तो रूल नंबर 2 है, शादी उसी इंसान से करो जो आपको सपोर्ट करता हो। चंगेज खान का मिलिट्री माइंड दुनिया में बेस्ट माना जाता था क्योंकि वो अपने आइडियाज और इनोवेशन की मदद से जंग जीता करते थे और वो जिस भी किंगडम को जीत लेते थे वहां की स्ट्रेटेजी अपने आने वाली लड़ाइयों में यूज करते थे। अपनी बुक ईगो इज द एनिमी में रियान हॉलिडे ने लिखा है कि चंगेज खान की लीडरशिप में मंगोलों ने बहुत से युद्ध जीते। वो लोग हमेशा नए कल्चर से सीखने के लिए तैयार रहते थे। जब भी वो अपने दुश्मन को हराते उनके कल्चर से कुछ ना कुछ नया सीखते। चंगेज खान कोई पैदाइशी जीनियस नहीं थे, बल्कि टाइम के साथ उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने युद्ध करने के तरीके को और ज्यादा इनोवेटिव बनाया, दूसरे कल्चर से सीखते गए और जीतते चले गए। वो दुनिया के बेस्ट कॉन्करर इसलिए बने क्योंकि वो हमेशा अपने सामने वाले व्यक्ति से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। तो रूल नंबर 3 है, हर इंसान से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा ऐसा काम नहीं किया है जो कि हमेशा ग्रेट रहा हो। जैसे कि बात करते हैं सेथ गॉर्डन की, जो कि बहुत पॉपुलर राइटर है। उनका कहना है कि उनकी 50% से ज्यादा पोस्ट एवरेज होती है और इसके बावजूद भी लोग उन्हें ग्रेट बोलते हैं। पिकासो जो कि दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 50,000 आर्ट्स बनाए, लेकिन उनके सिर्फ 10 आर्ट्स दुनिया में फेमस है। बात करें मोजार्ट की तो उन्होंने 600 से ज्यादा गाने कंपोज किए, लेकिन उनके सिर्फ कुछ ही गाने ग्रेट कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब है कि महान लोग जो भी चीज क्रिएट करते थे वो सब के सब महान नहीं होती थी। उन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिएट की, तब जाके उन्होंने कुछ मास्टरपीसेस डिस्कवर किए। इसलिए यह जरूरी है कि किसी एक मास्टरपीस को क्रिएट करने के लिए आपको लार्ज वॉल्यूम में क्रिएट करना आता हो। YouTube पर 4-5 वीडियोस बनाने के बाद लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, क्या करें। यहां मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी YouTube वीडियोस बनाना शुरू किए या शुरू करने वाले हैं कि किसी एक कैटेगरी को पकड़कर कम से कम 100 वीडियोस बनाओ आपके 100% एफर्ट्स के साथ। बेहतरीन टाइटल, बेहतरीन थंबनेल, बेहतरीन कंटेंट, 100 वीडियोस। जब आप अपने इन 100 वीडियोस पर अपना 100% दोगे ना, तो आप और आपका कंटेंट इन 100 वीडियोस की जर्नी में काफी इंप्रूव हो चुके होंगे और इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि आपका चैनल भी ग्रो कर चुका होगा और उन 100 वीडियोस में से 3-4 वीडियोस को काफी अच्छे व्यूज भी आ चुके होंगे। तो रूल नंबर 4 है कि अपने काम को लार्ज वॉल्यूम में करो। मेरे साथ ये होता था कि मैं जो भी सुनता था, पढ़ता था या देखता था तो मैं कुछ भी याद नहीं रख पाता था, थोड़ी देर में भूल जाता था। आप भी अगर मेरी ही तरह एक एवरेज इंसान हो तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। हम उन सभी चीजों को भूल जाते हैं जिनके बारे में सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन जब मैंने उन चीजों को लिखना शुरू किया तो मैं उन चीजों को अच्छी तरह से समझ भी पाया और याद भी रखने लगा। जब हम इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं तो वो हमारे माइंड में ज्यादा टाइम के लिए रह जाती। फेमस म्यूजिक कंपोजर बीटहोवन भी यही किया करते थे। वो अपने साथ बहुत सारे स्केच बुक रखा करते थे, लेकिन उन्हें कभी देखते नहीं थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर वो अपने माइंड में आए किसी आइडिया को नोट नहीं करते तो बहुत जल्दी उसे भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आपके माइंड में कोई नया और इंटरेस्टिंग आइडिया आए तो तुरंत उसे कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो। शायद आपने जो लिखा उसे दोबारा ना देखें, लेकिन ऐसा करने से आपकी इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की पावर बढ़ जाएगी और अगर उसके बाद भी आपको वो आइडिया याद ना आए तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हो। तो रूल नंबर 5 है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट आइडिया लर्न करने हो उन्हें नोट डाउन कर लो। एडमिरल विलियम ने अपनी बुक मेक योर बेड में लिखा है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको सुबह उठकर सबसे पहले अपना बेड ठीक करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में जब आप सबसे पहले अपना बेड ठीक करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है।
इससे आपका विनिंग माइंडसेट डेवलप होता है, आप में फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है। और अगर बाय चांस आपका दिन खराब जाता है तो जब आप घर पर वापस आओगे तो आपको सही से सेट किया हुआ बेड दिखेगा, जो आपको ये उम्मीद देगा कि आने वाला कल आज से बेटर होगा। तो रूल नंबर 6 है कि मॉर्निंग में सबसे पहले अपने बेड को सही वे में अरेंज करो। हर दिन हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में विल पावर होती है। गैरी केलर ने अपनी बुक द वन थिंग में कहा है कि क्योंकि आपके पास दिन में लिमिटेड विल पावर होती है तो आप जो भी काम करते हो उसमें हार जीत वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है, और जैसे जैसे टाइम के साथ आपकी विल पावर कम होती है आपके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि विल पावर टाइम से रिलेटेड है, इसलिए आपको अपनी विल पावर को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको दिन में कोई मुश्किल और इंपॉर्टेंट काम करना है तो उसे डिले मत करो, क्योंकि आप अगर उस काम को जितना डिले करोगे उसमें फेल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी विल पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी। जरूरी है कि इंपॉर्टेंट और हार्ड वर्क आप दिन में सबसे पहले करो। तो रूल नंबर 7 है अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम को दिन के पहले 3 घंटे के अंदर ही खत्म कर दो। आप काफी जल्दी नए दोस्त बना सकते हो, इसलिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सामने वाले को ये शो करना है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया है कि वो भी अपने लाइफ में हर वक्त दूसरे लोगों में इंटरेस्ट शो करते थे। हर इंसान में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होता है, बस आपको उस चीज का पता करना है और फिर उसी से रिलेटेड सवाल करने हैं। ऐसा करने से दोनों लोगों के बीच एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तो रूल नंबर 8 है दूसरे से सवाल करके खुद को इंटरेस्टेड शो करो। आप सभी ने यह तो जरूर सुना होगा कि मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, लेकिन ये किस हद तक सही है? जब आप कभी सोचोगे तो आपको लगेगा कि यह गलत है। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, पैसों से खुशी तभी आएगी जब आप उसको सही तरीके से खर्च करोगे। रॉबर्ट फ्रैंक ने अपनी बुक लग्जरी फीवर में कहा है कि जिनको लगता है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती उन लोगों को पैसा खर्च करना आता ही नहीं है। फ्रैंक की रिसर्च के अनुसार जब कोई इंसान एक्सपीरियंस पर, यानी कि जैसे कोई कंसर्ट, डिनर या किसी की मदद करना, इन चीजों पर पैसे खर्च करता है तो उसे ज्यादा खुशी मिलती है। जबकि अगर कोई इंसान मटेरियल चीजें खरीदता है जैसे कि शूज, कार, ज्वेलरी, मोबाइल फोन, तो उसको उतनी खुशी नहीं मिलती। इसलिए जब भी आप पैसे खर्च करो तो मटेरियल चीजों के बजाय एक्सपीरियंस गेन करने के लिए खर्च करो। और यही है रूल नंबर 9, स्पेंड मनी ऑन एक्सपीरियंस। अपने गोल्स पता होना सक्सेसफुल बनने की ओर बस पहला स्टेप है। दूसरा और इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि आपको रोजाना अपना रूटीन ऐसे सेट करना होगा जिससे आप अपने गोल के और पास जा सको। हिस्टोरियन विल ड्यूरेंट ने एक बार कहा था कि हमारी पर्सनालिटी वैसी ही हो जाती है जैसे कि हम रोज काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि सक्सेस वो चीज नहीं है जिसको आप ढूंढ सकते हो, बल्कि सक्सेस वो है जो आपको आपकी हैबिट्स की वजह से मिलती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डेली रूटीन कैसा है, आप अपना डेली रूटीन कैसे सेट करते हो। आप रोजाना ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिन्हें ये तो पता है कि उनका गोल क्या है, लेकिन उनके डेली रूटीन को देखकर ये नहीं लगता कि वो लोग अपने गोल तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब आप ये सोचो कि आपका एक नॉर्मल दिन कैसा होता है। क्या आप ये कह सकते हो कि आप जो डेली काम कर रहे हो उससे आप अपने गोल के करीब जा रहे हो? अगर आपका जवाब ना में है तो आपको चेंज लाने की जरूरत है। यही है रूल नंबर 10, अपना डेली रूटीन अपने गोल्स के हिसाब से बनाओ। जब आप किसी नई आदत को अपनाने जाते हो तो रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको 66 डेज लगते हैं। खैर, इस बात को अलग रखिए कि आपको किसी हैबिट को अपनाने में चाहे दिन लगे, वीक लगे या फिर महीने लगे, जरूरी है कि आप उस हैबिट को अपनाने के लिए जो कर रहे हो उस काम को तब तक करो जब तक कि आप उस हैबिट को पूरी तरह अपना ना लो। और जब आप उस हैबिट को अपना लो उसके बाद दूसरी हैबिट पर काम करना शुरू करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि कल से आप सुबह 5 बजे उठोगे, पढ़ाई करोगे, फिर रनिंग करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप इनमें से एक भी हैबिट अपना नहीं पाओगे। कुछ ही दिनों में आप बोर हो जाओगे, क्योंकि एक साथ सभी हैबिट्स पर काम करना काफी मुश्किल है। किसी भी इंसान के पास वो पावर नहीं है जो एक टाइम पर एक से ज्यादा हैबिट अपना सके। इसलिए रूल नंबर 11 ये है कि पहले एक हैबिट को पूरी तरह से अपनाओ और फिर दूसरी हैबिट अपनाने के बारे में सोचो। अपने बुक डीप वर्क में प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट ने सक्सेसफुल कॉमेडियन जेरी सेनफील्ड के बारे में बताया और ये समझाया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज किया था। उन्होंने लिखा है कि जेरी अपनी दीवार पर हमेशा एक कैलेंडर रखते थे और जिस भी दिन वो जोक लिखते थे उस डेट को रेड मार्क कर देते थे और कुछ ही दिनों बाद कैलेंडर में एक चेन बन जाती थी और फिर उनका उस चेन को ब्रेक करने का मन नहीं होता था। यह मेथड इसलिए भी काफी अच्छा है क्योंकि आपको इससे एहसास होगा कि आप धीरे धीरे अपने अल्टीमेट गोल की तरफ जा रहे हो। तो रूल नंबर 12 है अपनी दीवार पर एक कैलेंडर जरूर रखो। मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूं कि आप इस वक्त ये वीडियो देखते हुए या तो चेयर पर बैठे हो या फिर आराम से कहीं लेटे हुए हो। और अगर मैं सही हूं तो आपको बता दूं कि लोगों को लगता है कि चेयर पर बैठना काफी कंफर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये काफी हार्मफुल है। बायोलॉजिस्ट डेनियल लेबरमैन का कहना है कि जब हम चेयर पर ज्यादा टाइम के लिए बैठते हैं तो हमारे पैर पर हमारा कुछ भी वेट नहीं रहता और हमारा पैर रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है। इसलिए अगर हम ज्यादा टाइम तक अगर चेयर पर बैठे रहते हैं तो इससे होता यह है कि हमारी मसल्स कमजोर होने लग जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेयर पर बैठना ही छोड़ दो।
आपको बस ये करना है कि जब भी आपको मौका मिले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, इससे आपकी मसल्स एक्टिव रहेंगी। रूल नंबर 13 यही है कि स्ट्रेच रेगुलरली। आज तक मैंने जितने वेल्दी लोगों के बारे में पढ़ा है उन सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि हर किसी के पास इनकम के कम से कम 7 सोर्सेज तो होते ही हैं। बात करें किसी एवरेज पर्सन की तो उसके पास इनकम का केवल एक ही सोर्स होता है, वो भी उसकी डेली जॉब। सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम के बहुत नुकसान है। इसकी वजह से आपको कभी भी परेशानी हो सकती है। मान लो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी ने आपकी प्लेस पर आपसे बेटर कोई व्यक्ति हायर कर लिया, तो फिर आपके इनकम का जो एक सोर्स था वो भी चला गया। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास 7 अलग अलग इनकम सोर्सेज होंगे तो जॉब चले जाने पर भी आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वॉरेन बफेट का कहना है कि लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक इंसान सीख सकता है। और रूल नंबर 14 यही है कि अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज जनरेट करो। तो दोस्तों ये थे सक्सेस के 14 रूल्स। इन्हें फॉलो करना बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। कोशिश करिए इन्हें अपनी लाइफ में ऐड करने की। बहुत टू द पॉइंट वीडियो बनाए, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर